अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरीहा नईम है और मैं कादिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी सी सेक्शन वुंड कॉम्प्लिकेशंस, यानी बड़े ऑपरेशन के बाद जख्म में जो पेचीदगियाँ बनती हैं वो किस वजह से बनती है और किन लोगों में वो जो है वो ज़्यादा बनती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनीमिक पेशेंट्स, यानी वो लोग जिनके अंदर एचपी कम होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिलीवरी के बाद जारी बात है, जब खून ज़ाया होता है तो आपकी एचपी ऑलरेडी कम हो जाती है, लेकिन अगर एचपी जो है वो 10 से कम है तो हम ऐसे पेशेंट्स को एनीमिक लेबल करते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब वूंड को ब्लड सप्लाई कम होता है तो जो वूंड हीलिंग होती है ऐसे पेशेंट्स में वो डिले हो जाती है। तो ऐसा में ज़रूरी है कि अगर आपकी एचपी जो है वो 10 से कम है, आप आयरन सप्लीमेंट्स का प्रॉपर तौर पर इस्तेमाल करें ताकि आपके वूंड की हीलिंग जल्दी हो सके। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे जो लोग जैसे कि ओबेसिटी है, जिनके अंदर जो है मोटापा ज़्यादा होता है, उसकी बड़ी वजह ये है कि पेरिफेरल फैट की वजह से जो है ब्लड सप्लाई उन एरियाज़ पे कम हो जाती है और उस वजह से भी जो है वो वूंड इन्फेक्शन जो है होने के चांसेस होते हैं और वूंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज़ होती है पहले से, या फिर अगर हमल के दौरान आपको डायबिटीज़ डेवलप हुई है जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं, और अगर डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल नहीं है तो उन केसेस में भी जो वूंड इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होने के चांस होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो कि अपनी डाइट जो है प्रॉपर तौर पर नहीं लेते, प्रॉपर फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करें ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनके अंदर जो है वूंड इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी है हॉस्पिटल बेस्ड इन्फेक्शंस। याद रखा जाए कि अगर आपका जो सी सेक्शन है वो किसी ऐसे अस्पताल में हुआ है जहाँ पे प्रॉपर जो है स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद नहीं हैं और प्रॉपर जो है हाइजीन मेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, या फिर आपको प्रॉपर आईवी एंटीबायोटिक्स नहीं लगाई गई, तो उस केस में भी जो आपके जख्म खराब होने के खदशात जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखा जाए कि कौन सा जो है वो टांका यूज़ हो रहा है, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं आपके वूंड हीलिंग में, क्योंकि अब तो बहुत से ऐसे स्टिचेस आ गए हैं जो कि अंदर ही ऑब्जर्व हो जाते हैं। इसके अलावा लास्ट पे बात करती हूँ बट द नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी हाइजीन मेजर्स हैं कि आप कितना अपने आप को साफ़ सुथरा रखती हैं, कितना अपने ज़ख्म का ख्याल रखती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो रोज़ाना जो है वो शावर लें। एक सबसे बड़ी मिथ जो कि हमारे सोसाइटी में पाई जाती है वो ये है कि कोई भी औरत जो है वो सी सेक्शन के बाद 48 घंटे तक नहा नहीं सकती। तो याद रखा जाए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगले ही दिन जो है शावर लेना है प्रॉपर, जो है वो आप आयोडीन से या फिर जो है किसी भी बैंडेज से आप अपने ज़ख्म को साफ़ करें, उसकी प्रॉपर बैंडेज करें। और इसके अलावा आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें कि आपको चाहिए कि आप रोज़ाना जो है वो प्रोटीन रिच डाइट, रोज़ाना आपको जो है सुबह शाम 2-2 अंडों का इस्तेमाल करना है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो जर्दी के अलावा सफ़ेदी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो अपनी डाइट में मटन बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो कि वूंड को हील करने में मदद करता है। इसके अलावा मैं बात करती चलूँ आखिर पे कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स के बारे में कि जब सी सेक्शन होता है और आफ्टर जो 40 डेज आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि अगर वहाँ पे कोई रेडनेस, वहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर उस एरिया का ज़्यादा फील हो रहा है, या अगर आपको बुखार हो रहा है, वहाँ से अगर इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि कोई पस जो है वो निकल रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रही है, तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम्स है जिसमें आपको फौरी तौर पर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रजू करना चाहिए। थैंक यू सो मच।